हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अपने घर में बहुत बढ़िया होंगे और हम लोग भी बहुत मस्त हैं। तो गाइज, आज है 13 सितंबर और दिन है सैटरडे, शनिवार। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मंदिर में मैंने धूप बत्ती कर दी है। और गाइज, अब जो है बाकी का काम होने वाला है किचन में। तो गाइज, यहाँ पर बन रही है पम्पकिन की सब्जी और यहाँ मैं बनाने वाली हूँ पनीर। तो गाइज, आज दो दो सब्जियां बन रही हैं। वो इस वजह से बन रही है क्योंकि आज है मेरी मदर इन लॉ का श्राद्ध। तो उनके श्राद्ध का खाना जो है वो पंडित जी को दिया जाता है, तो इसलिए मैं खाना बना रही हूँ। और एक पनीर की सब्जी बनाऊंगी और एक पम्पकिन की सब्जी बनाऊंगी और खीर और पूड़ी बनाऊंगी और रायता बनाऊंगी। तो गाइज, जैसे कि आप सबको पता है कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो घर में किसी ना किसी का, बड़े बुजुर्ग का श्राद्ध ज़्यादातर हर घर में होता ही है। बस ये है कि सबके श्राद्ध करने का तरीका अलग अलग होता है। तो गाइज, मैंने जो है अपनी मदर इन लॉ को कभी देखा तो नहीं है क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी 2008 में और मेरी शादी हुई है 2012 में। तो उनसे मैं कभी मिली तो नहीं हूँ, बट जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं उनका श्राद्ध हमेशा करती हूँ। तो गाइज, मेरा खाना लगभग बन गया है। पनीर की सब्जी भी बन गई है, पूड़ियाँ बन गई हैं, खीर बन रही है और पम्पकिन की सब्जी भी बन गई है। तो गाइज, निहित के पापा गए ऊपर कौवे के लिए खाना रखने, और क्या कहते हैं, फिर गाय और कुत्ते का भी निकालना है, वो भी रखेंगे। और फिर उसके बाद जो है पंडित जी को भी देकर आना है और फिर उसके बाद निहित के पापा ऑफिस जाएंगे। आज वो बहुत लेट हो गए हैं और निहित भी नहा रहा है क्योंकि आज उसकी छुट्टी है, आज प्रिपरेटरी हॉलीडे। और बस अब मैं फटाफट से पंडित जी का खाना पैक करती हूँ। तो पंडित जी का खाना देने के लिए ना ये बॉक्सेस ले लिए, तो इन खाने में ही इन बॉक्सेस में ही पंडित जी का खाना पैक कर देते हैं। तो गाइज, श्राद्ध हमारा श्रद्धा पूर्वक पूरा हो गया। तो जो मैंने बनाया था वो निहित के पापा जो है वो मंदिर देने गए थे, लेकिन आज एक वहां पर गड़बड़ हो गई। कि गड़बड़ नहीं हुई, एक्चुअली हो गया, बट क्या हुआ कि वैसे पंडित जी को देने जाते हैं, लेकिन आज जो है पंडित जी वहां पे नहीं थे और पंडित जी के घर से कोई भी नहीं था। वैसे पंडित जी के एक छोटे भाई हैं, वो होते हैं कभी कभी, लेकिन आज वो भी नहीं थे। एक्चुअली पंडित जी के घर में ना शायद कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि थोड़े दिन पहले हमने उनको फ़ोन किया था, उनसे कुछ पूछना था, तो तब भी ना वो उन्होंने फ़ोन उस टाइम तो उठाया नहीं था, लेकिन बाद में उनका फ़ोन आया था कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो मैं आपसे ना फिर बात करता हूँ। तो इस चक्कर में फिर उस दिन भी हमें लग रहा था कि शायद कुछ प्रॉब्लम है उनको। अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है या क्या है, हमें पता नहीं है। तो जब निहित के पापा मंदिर के वहाँ गए तो वहाँ कोई मिला नहीं मंदिर में। तो लेकिन बाहर ना कुछ लेडीज बैठी थी, मतलब कि खाना मांगने के लिए। तो उनमें से एक लेडी आ गई निहित के पापा के पास कि हमें, मतलब खाना है आपके पास तो हमें दे दो। तो फिर निहित के पापा ने मुझे फोन किया कि पंडित जी तो मिले नहीं, तो क्या करना है, लेकिन यहाँ पे कुछ लेडीज बैठी हैं, वो खाना मांग रही। तो मैंने कहा हाँ उनको दे दो। मेन चीज तो ये है ना कि हाथ से हमारे दान होना चाहिए, अब वो चाहे कोई भी खाए। गाइज, आप सबको पता है कि श्राद्ध वाले दिन जो है पंडित जी जो है वो कितने मतलब बिजी होते हैं। एक्चुअली ज्यादातर लोग पंडितों को ही खिलाना चाहते हैं, और एक पंडित है एक एरिया का, वो कितना खाना खाएगा। तो वो खाना क्या होता है, ज्यादातर जो समझदार पंडित होते हैं वो तो बांट देते हैं, लेकिन कई पंडित ऐसे भी होते हैं जो खाना बहुत ज्यादा खराब करते हैं। तो इसलिए अच्छा हुआ कि किसी के मुंह में खाना लग गया, किसी भूखे को खाना मिल गया, तो वही सबसे मेन श्राद्ध होता है, वही श्राद्ध सबसे बेस्ट होता है। तो निहित के पापा उन लेडीज़ को ही खाना खिलाए थे और क्या कहते हैं, हम लोगों ने भी प्रसाद खा लिया था। मम्मी के यहाँ थोड़ा प्रसाद दे आई थी और क्या कहते हैं, बस श्राद्ध हो गया। तो गाइस, पहले भी एक्चुअली जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे घर में मेरी सिस्टर इन लॉ थी, फादर इन लॉ थे और
हस्बैंड थे और मैं थी, हम 4 जने थे। लेकिन मेरे फादर इन लॉ मम्मी का श्राद्ध करते नहीं थे, मतलब वो कहते थे कि हम नहीं मानते ये सब चीज़ें। तो उन्होंने मतलब मैं 1-1.25 साल उनके साथ रही हूँ, तब मैंने भी नहीं किया था उस टाइम पर श्राद्ध। मतलब कि उन्होंने घर में नहीं करने दिया था, उन्होंने कहा था हम नहीं करते, हम ये सब चीज़ें नहीं मानते। तो मैंने घर में नहीं किया था। लेकिन मैं ऑफिस जाती थी तो मैंने रास्ते में मतलब जो मेरे से हो सका वो मैंने उनके नाम का दान कर दिया था, क्योंकि मेरे मन में था कि होना चाहिए श्राद्ध। फिर बाद में जब हम अलग रहने लगे तो तब से मैं मतलब अपनी मदर इन लॉ का श्राद्ध हर साल करती आई। लेकिन मेरे श्राद्ध करने का तरीका उस टाइम पे अलग था। एक्चुअली मुझे हमेशा ये लगता था कि मतलब पंडितों को खाना नहीं देना चाहिए, मतलब स्पेशली श्राद्ध वाले दिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना वेस्ट जाता है। क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था ये चीज़ होते हुए। जब हम दिल्ली में रहते थे तो एक पंडित जी हैं, उनके यहाँ पे भी ऐसे ही श्राद्ध का बहुत सारा खाना आ रखा था, और वो सारा खाना उन्होंने छत पे रखा हुआ था, और वो सारा खाना सड़ रहा था वहाँ पर। तो मेरे पापा ने खुद ये चीज़ देखी थी दिल्ली में, और क्या कहते हैं, हमने भी खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है कि जैसे जब निर्जला एकादशी आती है उस टाइम पे लोग बहुत दान करते हैं पंडितों को, तो ज़्यादातर खाना पंडित लोग वेस्ट करते हैं। मतलब उस टाइम पे तो करते थे, अब मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे यहाँ पे जो पंडित जी हैं जिनको अब हम देते थे, वो जो है क्या करते थे कि मुंह लगा लेते थे खाना, और क्योंकि इतना सारा खाना तो वो ऑब्वियसली नहीं खा सकते, कितना खाएंगे, तो वो अपने आसपास जो गरीब लोग हैं उनको दे देते थे, तो वो खा लेते थे। तो इसलिए हम पंडित जी को देने लग गए। मतलब शुरू में जब मैंने अपनी मदर इन लॉ का श्राद्ध करना शुरू किया था तो मैं घर में ना बच्चे बुला लेती थी, मतलब थोड़े जैसे गरीब टाइप के बच्चे थे तो उनको बुला लेती थी, और उनको घर पे मतलब कुछ स्पेशल बना के और उन लोगों को खिला देती थी श्राद्ध वाले दिन। फिर उसके बाद जो है फिर मैं मतलब सब कहने लगे कि जो जैसे मदर इन लॉ गुजरी है तो लेडीज़ थी, तो लेडीज़ को खाना खिलाना चाहिए। फिर मैं अपनी मेड को खाना खिलाने लग गई कि जिस दिन भी उनका श्राद्ध होता था तो मैं जो भी खाना बनाना होता था वो बना के मेड को खिला देती थी, और थोड़ा बहुत बाहर दे आते थे किसी को। फिर उसके बाद जब हम पंजाब आए तो सब लोग कहने लगे कि पंडित को ही खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध का खाना जो है वो पंडितों को ही खाना चाहिए। फिर यहाँ पर पंडित जी के साथ हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई, और पता चला कि वो पंडित जी बहुत समझदार हैं और हर चीज़ जो है अपने बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, मतलब ऐसे वेस्ट नहीं जाने देते कुछ भी चीज़ें। फिर हमने पंडित जी को देना शुरू कर दिया। तो अभी करीब मैं 4-5 साल से पंडित जी को ही दे रही थी, लेकिन आज पंडित जी मिले नहीं तो आज एक लेडीज़ को खिला दिया। और गाइज ये श्राद्ध जो है ना, मतलब ये करना बहुत ज़रूरी है और करना भी चाहिए। अगर हमारी कोई ट्रेडिशन बना हुआ है, कोई परंपरा बनी हुई है कि हमारे पेरेंट्स करते आए हैं, तो हमें उनसे सीख के हमें भी वो चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि श्राद्ध का मेन मकसद जो है वो है हमारे एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके नाम का कुछ दान करना। मेन चीज़ यही है, मतलब आप उनको याद करते हैं उस दिन और उनके नाम का कुछ दान करते हैं। और स्पेशली क्या होता है कि बहुएं ही करती हैं, क्योंकि जब तक अपने मायके में होते हैं तो मायके में भी मम्मी पापा कर रहे होते हैं अपने मम्मी पापा का, और जब आप ससुराल में आते हो तो ससुराल में अगर कोई कुछ ऐसा हो गया है तो फिर आप करते हो। तो आजकल क्या है कि बहुत लोग ना ये कह के ये चीज़ टाल देते हैं कि जीते जी तो ढंग से खिलाया नहीं, बाद में श्राद्ध करते घूम रहे हैं। तो गाइज जो मेरी अपनी सोच है ना, मैं सच बताऊं तो वो ये है कि जीते जी हर किसी की किस्मत में भी नहीं होता अच्छा खाना खाना या बहुओं के हाथ का खाना खाना। कई लोग जो है ना वो बहुओं को बहुत ज़्यादा अच्छा करते हुए भी बहुओं को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, और ये सच है। तो फिर उस केस में वो उनके कर्म होते हैं जिसमें उनकी किस्मत में लिखा ही नहीं होता बहुओं के हाथ का खाना खाना। लेकिन बहू का कर्म है कि वो अपनी तरफ से जब तक साथ रहती है, जब तक अपने इन लॉज के साथ है, तो उसका पूरा फ़र्ज़ है अपने इन लॉज को खाना खिलाना, घर में खाना बनाना। और अगर वो खुश होके खाते हैं तो अच्छा, नहीं खुश होके खाते तो जितना आप कर सकते हो, अगर वो खुद बना के खाना चाहते हैं तो खुद बना के खाएं, क्योंकि वो उनके अपनी कर्म है और अपनी किस्मत है। लेकिन उनके जाने के बाद हमारा पूरा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको याद करें और उनके नाम का कुछ ना कुछ दान करें। और वो क्यों करें? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये लाइफ हमें उन्हीं से मिली है ना। बहू को वो लाइफ नहीं मिली, बट बहू के हस्बैंड को तो उन्हीं से मिली है ना। उनकी माँ ने ही उनको पैदा किया है, उनके माता पिता का ही कंट्रीब्यूशन है अपने बच्चे को पैदा करना और
जन्म से बच्चे को बड़ा करना। तो इसलिए हमारा एज अ बहू फर्ज बनता है कि हम उनका जो है श्राद्ध जरूर करें अगर वो इस दुनिया में नहीं है। और वो श्राद्ध कैसे करें वो आपकी मन की इच्छा है। जरूरी नहीं है कि आप पंडितों को जाके देकर आओ, बहुत सारा दान करो, जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितना आप कर सकते हो, तो अपने एंसेस्टर के नाम का जरूर कुछ ना कुछ दान करो। और वो भी ये इसलिए भी करना जरूरी है ताकि आपके बच्चे भी सीखें। अब ये हमारा बच्चा है, अगर मैं कुछ करूंगी ही नहीं तो इसको कैसे पता चलेगा कि हमारे देश के ट्रेडिशंस क्या हैं, या हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरा फर्ज है इसको सिखाना, आगे इसके कर्म है करना या ना करना। मतलब मैं इसको भी फोर्स नहीं करने वाली आगे लाइफ में कि कर या ना कर, वो इसकी मर्जी है कि ये करना चाहे तो करेगा। लेकिन मेरे को करता हुआ देखेगा तो शायद इसके भी दिल में आएगा कि मेरी माँ करती थी तो कुछ वजह से ही करती थी। तो इसलिए कम से कम दान करना बहुत जरूरी है। और आजकल की बिजी लाइफ में वैसे भी हम लोग हमेशा बिजी रहते हैं तो इतना कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जब कुछ ओकेजन आता है तो कम से कम स्पेशली उसके लिए तो हम करते ही हैं, और वो करना भी चाहिए। तो इसलिए जो है मेरे हिसाब से श्राद्ध जो है वो ज़रूर करना चाहिए। वो आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से करो। तो गाइस, श्राद्ध करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि कम से कम श्राद्ध के बहाने कई बार हम जो है सब भाई बहन आपस में मिल जाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसे भी होता है कि श्राद्ध पे अगर भाई बहन पास हैं तो सब एक दूसरे के घर आ जाते हैं और मिलके कुछ पुरानी बातचीत हो जाती है। एक दूसरे की जो पुरानी मेमोरीज है वो एक दूसरे के साथ शेयर हो जाती है। तो वो एक बहाना मिल जाता है एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे से बातचीत करने का। तो वो चीज़ भी अच्छी है। तो ये सब करके और आप अपनी पुराने जो आपके पेरेंट्स हैं उनके बारे में कुछ बातें याद करते हो। नहीं तो जो मेन लोग हैं बस वहीं तक ही यादें रहती हैं। अब जैसे मेरे पापा गए हैं तो मेरे पापा के हम 4 बच्चे हैं, 3 बहनें 1 भाई। तो मेनली हम लोग ही उनको याद करते हैं, हर कोई थोड़ी ना उनको याद करता है। अब कल को मैं मर जाऊंगी तो कौन याद करने वाला है मेरे को? नहीं, नीत, बस नीत मुझे याद करेगा। ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन मुझे याद कर लेंगे और हस्बैंड याद कर लेंगे, और कौन याद करने वाला? कोई नहीं याद करता। और तुम लोग भी क्या, ज्यादा से ज्यादा वही 1-2 साल तक आंसू बहाओगे, रोगे, वो भी हर किसी ओकेजन पे रोना आ जाएगा, धीरे धीरे वो भी भूल जाएगा। तो ये सब चीजें जो है, मतलब मेन चीज यही है कि अब इस दिन जो है आपको सारे पुरखे याद आ जाते हैं। स्पेशली अब जैसे मैंने अपनी मदर इन लॉ का श्राद्ध किया, लेकिन आज के दिन मुझे अपने पापा भी याद आ रहे हैं, मुझे अपने दादा दादी भी याद आ रहे हैं, मुझे अपने पुराने जो लोग जो अब हमारी फैमिली में नहीं है, मेरी बुआएं हैं, मेरे चाचा हैं, वो लोग अब नहीं है, तो मुझे उनका भी ध्यान आ रहा है। अब मेरी दीदी हैं, उनके क्या कहते हैं, उनके इन लॉज नहीं है। और अभी जैसे मेरे जीजू थोड़े महीनों पहले ही जनवरी में एक्सपायर हुए हैं, उनकी याद आ जाती है। तो ये सब चीजें मतलब एक स्पेशल डे, तभी तो डेज भी मनाए जाते हैं कि मदर्स डे, फादर्स डे, डॉटर्स डे, ताकि उन चीजों को इम्पोर्टेंस दी जाए उस दिन। आप कितनी कोशिश करोगे वहां से दिमाग हटाने की, लेकिन उस डे की वजह से आपको वो जरूर याद आ जाएंगे। एक दिन वो डॉक्टर्स डे, तो वही है कि हर चीज के लिए मतलब स्पेशल डे होना भी जरूरी है ताकि उसके बहाने आप कुछ कर सको। तो इसलिए भी जो है ये श्राद्ध जो है जरूर करना चाहिए, जितना आपसे हो सके अपने घर में। आप जरूरी नहीं है सारी दुनिया को बुलाओगे यहाँ श्राद्ध में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके भाई बहन आपस में पास रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के बैठ जाते हैं, उस दिन इकट्ठे बैठ के खाना खा लेते हैं। मतलब पहले के ज़माने में तो स्पेशली ऐसे होता था कि ज़्यादा बच्चे होते थे तो जो सबसे बड़ा भाई होता था उसके घर में श्राद्ध होता था, तो उसी के घर में सब लोग आके और मतलब श्राद्ध मना लेते थे। तो वही चीज़ है कि ये सब चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ मतलब लॉजिक भी है। अब श्राद्ध जब हम करते हैं ना तो हमारे मन में एक सेटिस्फेक्शन भी आती है कि हाँ हमने श्राद्ध किया, हमने अपने पूर्वजों को याद किया। तो ये एक अच्छी चीज़ है, मेरे हिसाब से तो एक अच्छी चीज़ है। मतलब आप बहाना बनाते रहोगे हम तो जी ये कर नहीं सकते, एक्चुअली मेहनत तो लगती है ना खाना वाना बनाने में, ऐसे थोड़ी ना श्राद्ध बन जाते हैं। मेहनत लगती है, पैसा लगता है, सब कुछ लगता है, टाइम लगता है। लेकिन वो ये कि जब हम इतना कुछ खर्चा करते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाके खुद खा के आते हैं, बर्थडेज मनाते हैं, 36 चीज़ें करते हैं, तो
एक श्राद्ध करने में क्या जा रहा है, वो करके आप अपने पूर्वजों को याद करते हो और उनका आशीर्वाद हमें फील होता है कि हमें उनका आशीर्वाद मिला है, तो वो चीज़ हो जाती है। और उस बहाने से आप जैसे कौवे को खाना डालते हैं, डॉग को खाना डालते हैं। अब कौवा थोड़ी ना आज, अब मेरे को तो कोई कौवा इतना टाइम हो गया कहीं दिखा ही नहीं है, अब ये छत पे रख कर आए कौवे के लिए, जरूरी थोड़ी ना वो कौवा ही खाएगा, हो सकता है उसको चींटियां खा लेंगी या कोई चिड़िया आके खा लेगी। तो इस बहाने से उनको, नहीं तो नॉर्मल डेज में मैं कहाँ जाती हूँ चिड़िया कौवे को खाना डालने, कभी भी नहीं जाती। लेकिन चलो उस बहाने से हमने एक वो दान कर दिया। फिर गाय, चलो गाय की तो रोटी हम बना लेते हैं डेली, कभी कभी नहीं भी बनाते, कई बार नहीं भी ध्यान रहता, तो इस बहाने से आप गाय को भी कुछ खिला जाते हो। फिर उसके बाद जो है, अब श्राद्ध का खाना बनाए तो थोड़ा खाने में भी चेंज आ जाता है कि उस दिन लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना है, सात्विक भोजन करना है, तो वो भी एक अच्छी चीज है। मतलब आपको, आपकी बॉडी को भी एक रेस्ट मिलता है उस चीज से। सात्विक भोजन का मतलब क्या होता है? सात्विक भोजन होता है जिसमें लहसुन प्याज नहीं डलता, बिना लहसुन प्याज का खाना और सिंपल खाना। अब मेरी कई लोग छोले बनाते हैं या आलू बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। अब हमारे घर में मैं छोले नहीं बनाती, मतलब छोले जो है ना, नहीं पहले बनाती थी, कभी कभी एक आध बार बनाए होंगे, नहीं तो मेरी मदर इन लॉ को जो है पनीर पसंद था और बाकी वो सब कुछ खा लेती थी। मतलब जैसे निहित के पापा बताते हैं, तो कहते हैं कि श्राद्ध वाले दिन पंपकिन की सब्जी जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि पंपकिन लहसुन प्याज के बिना बहुत टेस्टी बनता है। एक चीज़ तो ये है, इसलिए मैं पंपकिन की सब्जी बनाती हूँ। और दूसरा, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ का फेवरेट पनीर था, तो इसलिए साथ में पनीर बना लेती हूँ। तो इस तरह से हम ये सब बना के, मतलब मुझे तो एक अच्छी सी खुशी, अच्छी सी फीलिंग आती है। आप भी अगर अभी तक नहीं करते तो एक बार करके देखना, सच में अच्छा लगता है मन को। तो गाइज, आज का मैं अपना ये वाला वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइज, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि क्या आप श्राद्ध करते हैं, और अगर आप नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं या किस वजह से नहीं करते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। गाइस प्लीज़ मेरी माँ का आंसर रिप्लाई कीजिए। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।